बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुबह सवेरे सत्ते सवेरे आज आपके साथ हाजिर हूँ। कोशिश कर रहा था काफ़ी देर से कि बेंच में इमरान भी मेरे साथ आएँ, लेकिन कोई सजे है कोई खबे है। आम खबर इस वक्त ये है जो ताज़ा तरीन है कि जस्टिस याही अफरीदी साहब की गुज़श्ता रात जैसे तैनाती हुई थी, अभी चंद ही लम्हे पहले उनकी तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 26 अक्टूबर से वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और उसके बाद 3 साल तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर कायम रहेंगे बामुताबिक नोटिफिकेशन। नाज़रीन, आज खबरें बहुत सी हैं। पहले थोड़ा सा आपको याही अफरीदी साहब के बारे में वो कुछ बता दूं जो मैंने रात को सारी डिटेल्स इकट्ठी की हैं, जो अभी तक आपके सामने चीज़ें नहीं आई हुई। बहुत सी चीज़ें तो ज़ाहिर है कुछ हमने भी सोशल मीडिया पर डाल दी थी, कुछ बहुत सी चीज़ें आ गई थी। तो सुहेल रशीद साहब नाज़रीन तशरीफ़ क्योंकि ले आए हैं, तो सुहेल रशीद साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं और बेंच का हिस्सा भी बनाते हैं। सुहेल साहब, हम तो फौरी बेंच बना देते होते हैं, हम आईनी बेंच कर किसी जुडिशल कमीशन का इंतज़ार नहीं करते। राय साहब ऊपर चले गए, पहले आपके इंतजार में हम बैठे रहे, फिर उनके इंतजार में बैठे रहे, फिर मैंने कहा चले हम शुरू कर देते हैं, जो आएगा शामिल हो जाएगा साथ। सुहेल साहब, मामला ये है कि 2-3 जो चीज़ें हैं थोड़ी सी पहले याही अफरीदी साहब के मुतालिक बता दें मेरा ख्याल है, उसके बाद फिर आगे इस तरफ आएँ। नाज़रीन, मोटी मोटी 4-5 चीज़ें आपको बता दूँ कि याही अफरीदी साहब जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह तीनों पंजाब यूनिवर्सिटी से इकट्ठे इन्होंने लॉ किया। एक ये रूममेट्स भी थे, ये क्लास फेलोज भी थे, फिर कैम्ब्रिज में भी ये लोग इकट्ठे पढ़े। और ज़्यादातर जो क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ज़्यादा तगड़ी फैमिली से थे शुरू से, तो इनके जो उमर जो अयाशी में ऐसी होती थी, जैसे यार आज फलान जगह खाते हैं तो आज फलान जगह घूमने जाते हैं, वो खर्चा ज़्यादातर शाह साहब उठाया करते थे। ये इन तीनों दोस्तों में, हर दोस्त में एक आता है ग्रुप में ऐसा होता है बंदा ज़्यादातर जिसके ऊपर खर्चे पड़ते हैं, तो वो शाह साहब के ऊपर पड़ा करते थे। इसके अलावा नाज़रीन थोड़ी सी आगे उनके चंद फैसले ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊं। ये हमारे मोहतरम मंसूर अली शाह साहब के ये याही अफरीदी साहब के। याही अफरीदी साहब ने नाज़रीन ने जो तोशा खाना केस हुमायूं दिलावर साहब वाला था, वो मामला हाई कोर्ट आता रहा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता रहा, तो उन्होंने 2 मरतबा ये केस सुना और दोनों मरतबा उन्होंने ट्रायल को स्टे करने से इस्तदा मुस्तरद की और कहा कि यार क्योंकि ये हाई कोर्ट को करने दें ये काम, मेरे से ना करवाएं, मेरे पास अभी केस सिर्फ इस नौयत का है जिस पर ट्रायल रोकना फौरी तौर पर मकसूद नहीं है। और हाई कोर्ट को ये मामला वापस आमिर फारूक साहब को भेजते रहे, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खिला आमिर फारूक साहब ने और इन्होंने, और एक हद तक इन्होंने अच्छा ऑर्डर किया था। तो एक मामले पे थोड़ा सा वो कह लें कि वो जो एक बाई बुक का कॉन्सेप्ट है ना, जो जस्टिस आमिर फारूक जिसकी यार्ड लेते हैं, वो ये भी हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ा शुरू में कह दूं, जस्टिस याही अफरीदी इज़ नॉट अ बैड जज। यस, जस्टिस याही अफरीदी बहुत अच्छे जज हैं। जस्टिस याही अफरीदी अपने टाइम पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते तो ज़्यादा इनके करियर के साथ जो है ना वो नेकनामी ज़्यादा जुड़ी होती, मतलब गुडविल। अभी भी उनके अपनी ज़ात की हद तक तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वो हम बिल्कुल नहीं ब्लेम कर सकते कि वो इस साइड के या उस साइड के हैं। बड़े जेन्युइनली एक खालिस्तन जज हैं, एक्स्ट्रा इंटरेक्शंस किसी के साथ भी अवॉइड करते हैं, सारी चीज़ें हैं। ये मैं शुरू में बता दूं ताकि किसी को ये ना लगे कि हम शायद ये रखते हैं कि जैसे ये। लेकिन ठहरें, हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह को सुपरसीड करने वाली कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो करियर है, जस्टिस मंसूर अली शाह जब हवाएं गर्म होती हैं ना, उस वक्त उनके खिलाफ खड़े होते हैं। 70 की दहाई में ज़िया ने क्या किया था, जुलूस के मरामत पर खुश आमदीद किया, ठीक है। 70 की दहाई में ज़िया ने क्या किया था, आज उसे हर कोई गलत कहता है, ठीक है। मुशर्रफ को मरने के बाद सजा देने का क्रेडिट लेना कोई चीज़ नहीं है। मुशर्रफ के जिंदा होते हुए खसूसी अदालत के क़याम के लिए फैसले लिखना और उसको ट्रायल यकीनी बनाना, वो जस्टिस मंसूर अली शाह है, ठीक है। उसकी मौत के बाद जो लोग क्रेडिट ले रहे हैं ना कि हमने सजा दी है, नो, यू डिड नथिंग। आपके सामने किसी ने आर्गू ही नहीं किया, केस अदम पैरवी पे खारिज किया हुआ है। जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा वो उनके हवाले से बता रहा हूँ कि यार पहले एक ताज़ा तरीन खबर देते हैं, बैकग्राउंड पे बाद में जाते हैं। ताज़ा नाज़रीन खबर ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वक्त बेंच 1 में मौजूद हैं, मुनीब साहब बेंच 2 में, याही साहब बेंच 3 में है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब काफ़ी कंपोज हैं जैसे पहले होते हैं। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है कि वो जो रूटीन में एक स्माइल उनके चेहरे पे होती थी, आज भी है। अच्छा भी है, सुबह नहीं थी, वही है, सुबह नहीं थी, वही है, अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मुन्नी पे बिल्कुल नॉर्मल है। एक बात नाज़रीन है जो पहले मैं खबर दे दूं, फिर दोनों साथियों से उस पर तजिया लेते हैं कि ये जो गुमान किया जा रहा है या कहीं से कोई खबर फीड करने की कोशिश कुछ, यार मैं पहले दसते ले कि होना तो क्या खबर दस नहीं वो दस रहे ना, तो कह रहे हैं आज शामी बारिश हो सी। चलो जनाब नाज़रीन, वो
ये जो लोग हैं कुछ ये टोकना होता है खुश- यार, मतलब पहले एग्जैक्टली जो फिर आप सुन तो लें। सुनाए तो सही जनाब। पूरी झाँक करनी पड़ती है फैक्ट्स निकालने के लिए। अच्छा नाज़रीन, फैक्ट एक चीज़ ये है, जो लोग ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो वो अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काठी इन्ना डालें। पढ़ लें, ठीक है। हाँ। और दूसरी बात ये कि घोड़ियाँ तो काठियाँ पा लो, कोठियाँ तो मंजियाँ ला लो, कि उसकी वजह ये है कि बारिश वाकई होने वाली है। उसकी वजह ये है नाजरीन कि अगर कोई ये समझ रहा है हुकूमत के वो लोग या वो चंद सहाफ़ी जो कल से ढोल बजा रहे हैं कि शाह साहब नहीं आए, उनकी इतला के लिए अर्ज है कि अब आपके रोने का का वक्त अब आपकी बैंड बजने का टाइम शुरू हो जाता है। कल एक खबर है, पहले मुझे खबरें टोकरा है पूरा, वो उल्टाने दें पहले, उसके बाद फिर तजिया लूँगा। हम सब लोग कल इसी चक्कर में लगे रहे सुहेल व्लॉग्स में, और काजी साहब का नोट आ गया है उस टाइम पे जब कमेटी इजलास चल रहा था कि शाह साहब को बिल्कुल ही कंसिडर ना किया जाए, ये वो हम सारे उन चक्करों में लगे रहे। इस दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट में। वो डेवलपमेंट ये हुई कि जस्टिस या अफरीदी साहब के चैम्बर में इतलात के मुताबिक 10 जजेस इकट्ठे हुए, ठीक है। 10 जजेस थे जस्टिस या अफरीदी साहब के चैम्बर में, और उनमें से सारे ही कह लें कि आज़ाद जजेस थे, बाकी भी आज़ाद ही हैं खैर, लेकिन उसमें मंदोखेल साहब नहीं थे, उसमें नईम अख्तर अफगान साहब नहीं थे, अच्छा अमीनुद्दीन खान साहब भी नहीं थे, चीफ जस्टिस काजी फाजी साहब भी नहीं थे, मुसर्रत अली साहिबा भी नहीं थी। अच्छा ये 5 लोग नहीं थे, और जो 2 ढॉक हैं वो तो वैसे भी नहीं थे क्योंकि वो इनमें किसी खाते में नहीं आ रहे। ये सिर्फ 7 लोग नहीं थे, बाकी जो 10-11 लोग हैं ये चैम्बर में मौजूद थे, और तकरीबन को घंटे के करीब ये बताया जा रहा है कि सिटिंग हुई है, जो ज़राए बता रहे हैं। उसमें यही अफरीदी साहब ने पहले ये कहा था कि यार मुझे अगर किसी को सुपरसीड करके आना पड़ा तो मैं नहीं आऊँगा। उनका फिर तमाम जजेस ने कायल किया कि नहीं, आपने ओहदा संभालना है, आपने चार्ज नहीं छोड़ना। और फिर बाकी जजों को ये कहा गया कि अगर ये ऐसा होता है, क्योंकि शाह साहब को परसों जब ये तरमीम हुई है उससे अगले दिन एक पार्लिमानी रहनुमा ने, वो आए थे यहाँ पे, उनके बेटे की शादी, वो कानूनी और पार्लिमानी रहनुमा है, उनके बेटे की शादी है, नाम नहीं मैं लेता, वो आए और यहाँ पे सारे जजेस को वो मिले, उनको इनविटेशन दिए उन्होंने बेटे की शादी के, सवाए काजी फाइजी साहब के, ठीक है, ये भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने मुलाकात की, उन सब से किया, और ज़राए ये बताते हैं, दावा करते हैं कि उन्होंने शाह साहब को कहा कि उनके जी पार्लिमानी कमेटी 2/3 से होनी है, तो इम्कान है कि अपोजिशन को शामिल किए बगैर या किसी भी तरीके से वो इतना कोई आपके ऊपर इख्तलाफ नहीं है। तो मुझे ज़ाती तौर पर उन्होंने कहा जी ये फीलिंग है कि आप चीफ जस्टिस होंगे, तो शाह साहब ने उनका भी कहा जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा, मुझे नहीं है कोई कि मैंने बनना है या नहीं बनना। मैं आपको बताऊं, अच्छा सुने आगे हैं वो वैसे मैंने अपने ब्लॉग में वजाहत करनी है, लेकिन आगे मैं नहीं आए, दे आगे सकता। हम बताएंगे कि हम क्यों कह रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, और आज भी हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। वो अच्छा आगे आते हैं फिर कि उनको ये यकीन दहानी थी, लेकिन शाह साहब को बताया जा रहा है कि कल ये कन्वे हो गया था, कल उनसे एक हुकूमत की कानूनी टीम के अहम बंदे 2 उनसे मुलाकातें उन्होंने की हैं, और उसमें उनको दबे अल्फाज में ये कन्वे हो गया था, बल्कि शाह साहब ने खुद कह दिया था कि मुझे जो पता लग रहा है कि जी आई एम नॉट विद द चीफ जस्टिस, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये उन्होंने कल की हुकूमती जो टीम थी उनको भी कन्वे कर दिया था, जो ज़राए ये बता रहे हैं। अच्छा उस अटार्नी जनरल से मुलाकात हुई थी, इसलिए मैं नाम भी ले लेता हूँ। अटार्नी जनरल साहब 1-2 दफ़ा गए थे उनसे मिलने के लिए, और अटार्नी जनरल की ज़ाती तौर पे कोशिश थी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बने। मैं ये भी आपको यार बता एक दूं। मिनट रुक जाएं, अच्छा, लेकिन रुक जाएं। जिस शख्सियत का आप नाम ले रहे हैं ना, बहुत रिस्पेक्ट है, बड़ा अच्छा ओहदा है, पिछले 2 साल का बहुत शेडी करैक्टर है, कोई शक नहीं इसमें, कह रहे थे जो, और वो कह रहे थे जो वो कर नहीं रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक वो है। तो खुद कह रहे थे मैं या इस्तीफा दे दूंगा, या तो उनकी इस्तीफा चलती नहीं नहीं दिया उन्होंने, या वो तो उनकी यार चलती वो नहीं है। चलती नहीं है। वो तो एक मैंने एक कमरा अदालत नंबर 1 में उन्हें खालिद जावेद खान के हवाले से कहा, अटारनी जनरल मतीउल्लाह जान मौजूद थे, मैंने उन्हें कहा कि हजूर खालिद जावेद जाकर प्राइम मिनिस्टर से कहता होता था, इमरान खान से जब अदालत बुलाती वो देखती कि खालिद जावेद साहब कहते कि ये बात आईन और कानून के खिलाफ जा रही है, तो वो कहते कि मैं जाता हूँ जी, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करूँगा, अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा। तो कभी आपने शहबाज शरीफ से किसी बंद कमरे में भी ये बात की? तो अटारनी जनरल सिर्फ मुस्कराए, उसके अलावा कोई बात नहीं उन्होंने की। ये एक जस्ट एंजॉय कर रहा है यार बंदा, उसका कोई इस के अलावा कोई है। बाकी जो बात कर रहे थे सोहेल रशीद साहब के, जो क्रेडिट ले रहे थे कि मुशर्रफ को सज़ा देने का क्रेडिट ले रहे थे कि हमने मुशर्रफ को सज़ा दी थी। हजूर वाला आपने मुशर्रफ को सज़ा नहीं दी थी। आपको याद होगा लापता अफराद वाले मामले में केस की समाअत हो रही थी,
तो उस वक्त आपने जब वो आमना मसूद जंजुआ ने नाम लिया, आपने पूछा कि मैं कौन है, किससे पता करें जी आपके खामद कहाँ है, तो जब उन्होंने नाम लिया तो आप हंसे। फैज़ाबाद केस में आपने बड़ा ही कहा जी वो इसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। नजरसानी में आपने वो मुलाजमों पर, सरकारी रिटायर्ड मुलाजमों पर आपने एक कमीशन बना दिया। आपने क्या किया वहाँ पर? वहाँ भी आप पतली गली से निकल के चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के कहीं रूप थे, उनके कहीं चेहरे थे, वो जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये फेस इनका कोई और है। जब वो उस कुर्सी पर बैठते थे ना, तो असल चेहरा उस कुर्सी पर बैठकर उनका सामने आता था कि वो क्या है। सही। जा रहे हैं आप, 2 दिन रह गए ना, 2 दिन रह गए। जाते जाते भी उन्होंने कल एक वो देहात की बूढ़ी माँ नहीं होती जो बूढ़ी माई और ग्रामा में जाने जनाब लोगों के घर जाके गल्ला करती, इस तरह करती, अपनों खतारसा निकाल दे। उन्होंने भी जाते जाते वो इंतकाम कल मुंतकिम मैं नहीं बन सका वजीर, तो जाते जाते मैंने दुनिया के अदालती तारीख का पहला चीफ जस्टिस देखा जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करें। अजीब बात है यार, आप चीफ जस्टिस हैं। ज़्यादा खुश ना हो, वो आज भी चैम्बर वर्क करें, शामी हो सकता है कोई और आ जाए, शामी कोई और हो सकता है, तो शामी हो सकता है कोई और ऑर्डर आ जाए। अच्छा एक मिनट रुके ना, लेट मी फिनिश। वो आप जो वजाहत एक देना चाह रहे थे। नहीं, वजाहत से पहले छोड़ें, वजाहत क्या देनी है आपने भाई। अगर कहीं किसी ने किसी से धोखा किया है तो ही शुड बी ब्लेम्ड, ठीक है। अगर इस गवर्नमेंट ने आखिरी वक्त तक ये इंजेक्ट किया है कि जी हम जस्टिस मंसूर के साथ हैं, और कमेटी में बैठ के कामरान मुर्तज़ा साहब को पता चले कि ये तो बदल चुके हैं, और जो वादा किया गया था तरामीम के वक्त मौलाना की हिमायत लेने से, उससे भी निकल चुके हैं। जो ज़ुबान मौलाना ने इनकी तरफ से पीटीआई को दी हुई थी, उससे भी फिरा जा चुका है। तो कल जब उन्होंने मोहलत रही थी कि पीटीआई को राज़ी करते हैं, तो बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई पिक्चर तो बदल चुकी है, ठीक है, यहाँ तो कुछ और चल रहा है। तो वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को उन्होंने किया वायलेट। दूसरी बात, जस्टिस मंसूर अली शाह सर जब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ स्टेट खड़ी थी ना, तो जस्टिस मंसूर अली शाह डाल थे चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ना खड़े होते तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा फारिग हो जाते और चीफ जस्टिस कभी ना बनते जी। जस्टिस मंसूर अली शाह खड़े ना होते तो मुशर्रफ का ट्रायल होता ही ना, ठीक है। वो इनके फैसले थे और इन्होंने इतने वेल रिटन जजमेंट्स थी कि जिसके बाद आपको खुसूसी अदालत को ऐसी प्रोटेक्शन जिसके ऊपर कोई चीज़ मतलब गालिब नहीं आ सकी, बड़ी कोशिशें होती, तो वो नहीं सिलसिला रुका। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आपके सिविक इशूज़ हों उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स दी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आपके क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, ऐसा लिटरेट लाइक आदमी जो मतलब अच्छा आपके सब्र करें, आपकी जुडिशरी में टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करने वाला, आपकी जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने वाला, आपकी जनाब सालसी का निज़ाम डिज़ाइन करने वाला, हाँ सालसी का निज़ाम, ठीक है, उस पर जोर देना कि इससे आप नाफज करें, ड्राफ्ट्स बनाने वाला, ना कि दस्तखत करने वाला। दुनिया की उस जज के जाने से नुकसान अदलिया का होगा, नुकसान मुल्क का होगा। उसका क्या नुकसान होगा यार? कोई नुकसान, वो एंजॉय कर रहा है यार, उसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उन्होंने अपना किया है। पता नहीं ये अब आगे होने क्या जा रहा है। बहरहाल ये जो अगर गवर्नमेंट ये समझ रही है कि इट्स अ स्मूथ सेलिंग फॉर देम, तो वो मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि स्मूथ सेलिंग गवर्नमेंट के लिए नहीं होनी। एक जुमला जुल्करनैन साहब, मैं समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस ना बनाकर ना 95% गवर्नमेंट ने अपने लिए मुश्किलात पैदा की है। नहीं, एक बात और समझ लें, एक और जहद देखिए। जैसे यही आफरीदी 59 साल के हैं, 65 साल की उम्र में उन्होंने रिटायर होना था चीफ जस्टिस बन के भी 6 साल भी अपने टाइम पे। अब उनको ना 3 साल के लिए लगाया गया, तो एक तरह से गवर्नमेंट ने भी इन्हें कार्नर किया है। कैसे कि दूसरा चीफ जस्टिस भी ऐसा बनाया जो अब आईनी बेंच पे नहीं बैठ सकेगा, ठीक है। आईनी बेंच का सरबराह अलग होगा जो भी होगा, और बाकी उसके अंदर दोनों का ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि यही नहीं हो सकता इसी को लगा दें। सर मेरी बात सुने ना, ऐसा थोड़ी होगा, वैसे लगाएंगे अमीरुद्दीन खान, ऐसा थोड़ी होगा। इन लोगों को तो निकालने के लिए सारा काम है, वरना चीफ जस्टिस को सारी पावर्स ना देते, ठीक है। अच्छा, इनको अगर वो देते हैं ना अभी, तो वो रिस्क ये नहीं देंगे। अच्छा, अब ये ऊपर से फारिग जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब वैसे ही मतलब वो आ जाएंगे, चौथे नंबर का बंदा या 5वें नंबर का बंदा अगर आईनी बेंच का सरबराह लगा तो उसके नीचे वाले उसमें बैठा करें। बिल्कुल। तो उन्होंने ऊपर की ये पूरी लाट का बेसिकली खात्मा किया है। आप अज़मा बहारी साहिबा का हफ्ता पहले का बयान देख रहे हैं जो टीवी पे उन्होंने दिया जी कि एक चैम्बर के 3 जज सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं, हम कैसे उन पर ट्रस्ट करें।
आज उसी चैम्बर के एक जज को आप चीफ जस्टिस बना रहे हैं ना, बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक उनकी तरफ से मैक्सिमम गवर्नमेंट गई है अपना अटेन करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलती हो ही जाती है, रह ही जाती है। तो अब मेरा ख्याल है यहाँ पे आईनी तरमीम खुलेंगी और बड़ी गज बज के खुलेंगी। ऐसे ही है। और बस मैं इतना ही कहूँगा कि थोड़ा सा गवर्नमेंट की से मिसकैलकुलेशन हो गई है। हाँ जी, और हमेशा ऐसे ही होता है जब आप के किसी मनसूबे में कोई भी प्लान बनाए ना, उसमें बदनीति शामिल हो ना, तो मिस कैलकुलेशन हो ही जाया करती है। और मिसकैलकुलेशन है गले पड़ने वाली, गले पड़ने वाली। अनकरीब। ये नॉर्मली याहिया अफरीदी साहब एडवेंचर की तरफ नहीं जाते, लेकिन ना उनका कोई एडवेंचर का मूड है। लेकिन मैं सिर्फ जाते जाते आपको दो बातें करके कंक्लूड करता हूँ। नंबर 1 कि कोई इस्तीफ़ा नहीं आ रहा, ना मंसूर अली शाह साहब का, ना मुनीब अख्तर साहब का। नंबर 2 ये कि याहिया अफरीदी साहब अपनी 65 साल उम्र पूरी होने पे ही रिटायर होंगे। अल्लाह हाफिज़। हाँ, ये खबर है।